In this lecture we study types of communication. इसके बेस पे मैसेज एड्रेस्ड के बेस में बेस्ड ऑन whom the message is addressed, उसके बेस पे जिस मैसेज किसको एड्रेस किया जाता है उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन के 5 टाइप्स होते हैं: इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल क्या बोलते हैं? सेल्फ टॉक। मैं बस तो इतना ही जानती हूँ। इंट्रापर्सनल क्या बोलते हैं? सेल्फ टॉक। मैं खुद से बातें कर रही हूँ, मैं खुद के बारे में बातें कर रही हूँ, वो इंट्रापर्सनल में आएगा। टॉक्स टू आउन सेल्फ। ओके, कैसे? मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँ कि भगवान मेरा करियर अच्छा हो, मेरी चीज़ें अच्छा हो, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। ये क्या हो गया? इंट्रापर्सनल। जैसे मैं आज बहुत अच्छे से तैयार हुई, मैं मिरर के सामने जाके बोल रही हूँ यार आज तो मैं बहुत सुंदर हूँ, आज तो मैं कहन ढा रही हूँ। नहीं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इंट्रापर्सनल। मैं किसी, जैसे मैं कल ट्रेन पकड़ने गई थी, मैं फॉर द एग्जाम्पल ये बताती हूँ, मैं कल ट्रेन पकड़ने गई तो क्या हुआ, मैं जाम में पकड़ा गई, मेरी ट्रेन छूट जाती, मैं किसी तरह दौड़ते भागते जैसे स्टेशन पहुंची, ट्रेन आई, मैं चढ़ी, तो मैं बोली थैंक गॉड ट्रेन पकड़ा गई। ये क्या चीज़ है? ये इंट्रापर्सनल है। क्यों मैं अपने आप से बात करूँ? मैं किसी और से तो नहीं गई बात करूँ, मैं खुद में बोली थैंक गॉड। कोई भी चीज़, ओ माय गॉड कितना बड़ा है, ओ माय गॉड ये कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या होगी? इंट्रापर्सनल में। तो इसमें हम लोग बेसिकली एग्जांपल के लिए क्या यूज, थैंक गॉड, ओ माय गॉड, वाओ। कोई किसी भी चीज़ को देख के हम लोग बोलते वाओ कितना सुंदर है। मैं मेडिटेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन क्या हो जाएगी? इंट्रापर्सनल। वो मैं मेडिटेशन किस लिए? मैं खुद सेल्फ शांति के लिए, खुद के मन की शांति के लिए मेडिटेशन कर रही हूँ। वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इंट्रापर्सनल में आ जाएंगी। आई होप अब इंट्रापर्सनल में कोई उसको क्या बोलते डाउट ना हो, सारी चीज़ें क्लैरिटी हो इंट्रापर्सनल में। अब हम इंटरपर्सनल के बारे में जानेंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली मैं तो अभी इसमें क्या बोली, मैं खुद से बातें कर रही हूँ 1 to 1, ओके, 1 to 1। इसमें क्या है? 1 to अदर। इसमें 2 पर्सन होने चाहिए, मैं और मेरा दोस्त। ये मैं हो गई, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये मैं चपट 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 दोनों बातें कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल हो जाएगा। तो इंटरपर्सनल में क्या हो जाएगा? एक टेलर होगा, ठीक है, दूसरा लिसनर होगा। फिर जब ये टेलर बनेगा, ये लिसनर होगा। जरूरी नहीं है कि लिसनर बस एक ही, लिसनर बहुत सारे हो सकते हैं, बट टेलर वन टाइम में वन ही होगा। वन टाइम में टेलर वन ही होगा, ठीक है। जैसे मैं किसी ग्रुप में हूँ, इंटरव्यू में गई, वहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं मेरे पैनल और मेरा इंटरव्यू चल रहा है, तो एक टाइम में एक ही बंदे मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं है कि पांचों पूछ लेंगे फटाफट फटाफट, यार पूछे जा रहे एक ही साथ नहीं, एक टाइम में कोई एक ही पूछेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल में आएगा ना। तो बेसिकली इसमें हम एक ही चीज़ बोलते, एक टाइम में एक बंदा बोलेगा, चाहे वहाँ पे 5 जने ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन एक बंदा बोलेगा, 4 बंदे सुनेंगे, फिर एक बंदा बोलेगा, फिर वो रेस्ट 4 बंदे सुनेंगे। ये क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल हो जाएगा। इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, ओके। फिर ट्रांसपर्सनल में क्या आ जाता है? ट्रांसपर्सनल एक तरह से क्या हो जाएगा? इंट्रापर्सनल के टाइप से ही होता है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है? ट्रांसपर्सनल में हम लोग हायर अथॉरिटी से बात करेंगे। 1 2 हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी क्या हो जाएगी?
हम किसी को हायर अथॉरिटी मान रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, जैसे मैं भूत पिशाच पे बिलीव कर रही हूँ, किसी साधु महात्मा की शक्तियों पे बिलीव कर रही हूँ, मैजिक पे बिलीव कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें हायर अथॉरिटी होती हैं। मेरे लिए ये सारी चीज़ें पावरफुल हैं, लेकिन इसमें गॉड नहीं आता है। गॉड हायर अथॉरिटी में नहीं आते हैं। हायर अथॉरिटी में गॉड तो भाई यूनिवर्सल है ना, गॉड आ जाएगा इंट्रापर्सनल में, गॉड आ जाएंगे इंट्रापर्सनल में, लेकिन ट्रांसपर्सनल में भूत प्रेत पिशाच ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये इसको क्या बोलते हैं, बिलीव, अपने बिलीव के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने स्पिरिट के अकॉर्डिंग, समवन्स हायर पावर, ठीक है। आप अपने स्पिरिट के अकॉर्डिंग, आप अपने जैसे समवन को हायर पावर किसी को समझ रहे हैं, तो वो सारी उससे बातें कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, ट्रांसपर्सनल में आ जाएंगे। ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, आपके टीचर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सारे उस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो या बात कर रहे हो, फिर नाम से ही पता चल रहा है ग्रुप कम्युनिकेशन। आप किसी ग्रुप में, तो ग्रुप क्या हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल जस्ट लाइक ग्रुप कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें, आप ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हो, वो ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाएगा। आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हो, वो ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाएगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, बातचीत हो रही है, वो ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाएगा। या आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के गॉसिप कर रहे हो, वो ग्रुप कम्युनिकेशन में आ जाएगा सारी चीज़ें। अब आई मास कम्युनिकेशन की बात। आई होप ग्रुप कम्युनिकेशन समझ में आता है। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, मास मतलब सबको पता हो, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मास अमाउंट, मास, मास क्या है, पीपुल है, जनता है, सिटीजन है, लोगों का झुंड है, मॉब है, ये सारी चीज़ें क्या है, मास में आ जाएंगी। तो मास कम्युनिकेशन बेसिकली ये होता है, जैसे अब मोदी जी की रैली चल रही है, तो वो क्या होगा, मास कम्युनिकेशन में आएंगे। अब अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है, तो वहाँ पे जो भी रैलियाँ चलेंगी वो क्या सब आ जाएंगी, वो सारी मास कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं, अभी मैं लाइव जाऊँगी या अभी मैं किसी वीडियो को अपलोड कर दी या कुछ भी चीज़ें कर दी, वो सारी चीज़ें क्या है, मास कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। मास कम्युनिकेशन क्या है, न्यूज़, हमारा न्यूज़पेपर जो बनता है, ठीक है, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रही है, इन सब की वो सारी चीज़ें क्या होंगी, मास कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। न्यूज़पेपर किसी एक के लिए तो नहीं बनेगा, टीवी पे कोई एक आदमी नहीं देखेगा, रेडियो पे ना कोई ग्रुप देखेगा, ये सारी पूरी की पूरी कंट्री देख रही है, पूरे के पूरे वर्ल्ड देख रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही जो किसी एक के लिए ना हो, वो या तो पूरी कंट्री के लिए हो, वर्ल्ड के लिए, वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, मास कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया, एक और टर्म आता है मास मीडिया। मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया दोनों दो चीज़ें हैं। मास कम्युनिकेशन हम इसके थ्रू जिस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वो मास कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। और किस चैनल या किस माध्यम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम टीवी पे न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन डाली गई है वो हमारा कम्युनिकेशन है, बट किसके थ्रू कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर के थ्रू कर रहे हैं, तो वो न्यूज़पेपर हमारा मीडिया हो जाएगा। रेडियो पर हम कुछ न्यूज़ बोल रहे हैं, यार मोदी जी ये जीत गए, मोदी जी क्या हो गया, मोदी जी ये जीत गए, हम लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं कि हमारा मास कम्युनिकेशन हो गया, हम लोगों तक ये, लेकिन वो हमारा मीडियम क्या है, रेडियो के थ्रू पहुंचा रहे हैं। रेडियो कैसे काम कर रहा है, रेडियो सिग्नल वेव के माध्यम से काम कर रहा है, हमारे टीवी कैसे काम, हमारे सैटेलाइट के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो वो सारे क्या हो गई, हमारे मीडियम हो जाएंगे। मास कम्युनिकेशन के ना बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। सबसे पहले ये क्या होगा, इसकी जो ऑडियंस होगी, मास कम्युनिकेशन है, ठीक है,
इसकी जो ऑडियंस होगी क्या होगी, लार्ज होगी, हेट्रोजीनियस होगी। हेट्रोजीनियस मतलब विषमवादी, होमोजीनियस मतलब समवादी। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कल्चर के, जैसे अभी मोदी जी भाषण दिए, ठीक है, वो भाषण दिए, ये तो ज़रूरी नहीं है कि उसको बस बिहार के लोग ही सुने या सिर्फ ब्राह्मण ही सुने, या जो भी चीज़ें उनकी कास्ट में, उनको बिहार के लोग भी सुनेंगे, यूपी के लोग भी सुनेंगे, साउथ के लोग भी सुनेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी सुनेंगे। तो सारे लोगों का जो कल्चर है, जहाँ जो सोच है, वेशभूषा है, सारी चीज़ें तो अलग हैं, सब तो विषम है, वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन का एक जैसे ये लार्ज, इसकी ऑडियंस लार्ज होगी और हेट्रोजीनियस होगी। सेकेंड क्या है, ये किसी भी चीज़ के द्वारा चल सकता है। जैसे मैं अभी बोली मोदी जी के द्वारा, ये एक इंडिविजुअल के द्वारा भी दिया जा सकता है। मास कम्युनिकेशन इंडिविजुअल के द्वारा भी किया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी किया जा सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे अब हम एबीपी न्यूज़ चला रहे हैं या कोई भी न्यूज़ चला रहे हैं, वो एक सिंगल पर्सन की नहीं होगी, वो क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल। अब हम कुछ कोई रैली कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएंगी, कोई भाषण लिख रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, किसी भी प्रसारित कर रही है, अब कोई हम टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें भी जो लोग हम तक जो एंटरटेनमेंट पहुंचा रहे हैं, जो चीज़ पहुंचा रहे हैं, वो एक क्या है, वो उसमें जितने भी आदमी काम करें वो क्या है, एक ग्रुप है। जब एक ग्रुप है, वो ग्रुप क्या आ जाएगा, मास कम्युनिकेशन में आ जाएगा। वो ग्रुप के द्वारा हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, तो ग्रुप ऑफ पीपल। फिर तीसरा क्या है, इसमें तीसरा क्या हो जाता है, इसमें ना इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। अब इंफॉर्मेशन कुछ है, हम उसको इंटरप्रेट करके, दिस एंड दैट करके वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एक ही चीज़ों को अलग अलग वे में बोल रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, मास कम्युनिकेशन, इसके मास कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें इंट्रापर्सनल में तो हम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई खुद से बात कर रही हूँ मैं, उसमें क्या मैं तोल भाव करूँ, क्या मोल तोल करूँ, किस चीज़ को इंटरप्रेट करूँ, किसका मीनिंग चेंज करूँ। इंटरपर्सन में हम अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, ग्रुप में बात कर, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं। ट्रांसपर्सनल में तो यार भाई, हम तो अपने हायर अथॉरिटी से बात करें, हम तो अपने स्पिरिट से बात कर रहे हैं, तो भूत पिचास से बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, उसमें भी पॉसिबल नहीं। ग्रुप कम्युनिकेशन में डू यू थिंक कि किसी भी मैसेज को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी मास कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स है। मास कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, लार्ज ऑडियंस होगी, पहला लार्ज ऑडियंस होंगी, और ऑडियंस क्या होंगी, हेट्रोजीनियस होगी। ये इंफॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल के द्वारा दी जा सकती है, किसी ग्रुप के द्वारा दी जा सकती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जा सकती है। इसमें इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस इंफॉर्मेशन भी किया जा सकता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ पुट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। फिर नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन जो भी होते हैं, ये जो कम्युनिकेशन को जो कम्युनिकेशन को जो क्लासिफिकेशन किया गया है, कम्युनिकेशन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वो स्टाइल और पर्पस के माध्यम से कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। जैसे उसमें दो भागों में बांटा गया है, फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल। अभी के लिए थैंक यू।